हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम सेकंड वीडियो देखने वाले हैं किसका? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि बेसिक्स क्या रहते और यूरोकोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म और अमीनोटेलिज्म ये सब क्या रहता, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा और आपको नहीं आता होगा तो वो पहले देख के आइए, फिर आपको ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम आज सेकंड वीडियो में क्या देखने वाले हैं या फिर सेकंड लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने वाले हैं। मतलब अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ह्यूमन का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें नीट में ज्यादा वेटेज दिया जाता है। नीट में इसमें ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन का है और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ज्यादा वो क्या रहेगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पहले वीडियो में देख लिया हमने। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या? जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में, जो काम के नहीं है, वो बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये देख लिया हमने। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या रहता, जहां पर हम वो देख लेते हैं। तो मैं वीडियो के इधर आपको किडनी और वगैरह सबका फोटो डाल दूंगा, आपने वो देख लेना है अच्छे से। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या रहता है? तो सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी। अब पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनी देखने को मिलेंगे हमको क्या देखने को मिलेगा? दो पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेंगी। पेयर ऑफ यूरेटर मतलब पेयर ऑफ यूरेटर किडनी से जुड़ी हुई रहती, वो यहाँ पर देख लेना आपने कैसी रहती। पेयर ऑफ यूरेटर मतलब किडनी से कैसे जुड़े हुई रहती। उसके बाद हमको यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? जहां पर जो यूरिन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलती है बॉडी से, तो वो यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? अपने अंदर यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या रहता कि यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ निकालने का काम यूरेथ्रा का रहता, यूरिन को बाहर निकालने का काम। सो ये चार जो रहते, ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्ट लेते। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि अब चलो भाई किडनी कैसी रहती वो देखते हैं। तो किडनी क्या रहती? किडनी रेडिश ब्राउन कलर की रहती। कैसी रहती? रेड और ब्राउन कलर की किडनी रहती है हमारी। ठीक है, और बीन शेप की रहती। कैसे शेप की रहती? बीन शेप मतलब ये ऐसे शेप की हमको किडनी देखने को मिलेगी। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है तो आप वो टॉलरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बीन शेप की किडनी हमको देखने को मिलती है। अब देखो इसका सिचुएशन क्या है? सिचुएटेड इन लास्ट थोरेसिक। क्या? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। अब लास्ट थोरेसिक मतलब जो थोरेसिक वर्टेब्रा है अपने, मतलब जो पीछे रहते हैं, उसके लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा और थर्ड लंबर वर्टेब्रा के बीच में किडनी हमारी सिचुएटेड रहती। कहां पर रहती? क्लोज टू द डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में। कहां पर? पीछे के साइड में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि किडनी सामने रहती, बट एक्चुअली किडनी कहां पर रहती? कहां पर बताई गई है? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड में। ओके, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो इनर वॉल रहती है एब्डोमिनल कैविटी की, वहां पर हमको ये देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद किडनी ऑफ अडल्ट ह्यूमन मतलब जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक जो 19 से लेकर 55 साल के बीच में जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उनकी किडनी का लेंथ क्या रहती? तो 10.12 सेंटीमीटर। अब 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक। अब 10 से लेके 12 सेंटीमीटर कैसा रहेगा? एक स्केल रहेगी और वो स्केल पे देख लेना आपने 10 से लेके 12 सेंटीमीटर कितना बड़ा रहता, तो उतने डायमीटर की ये रह सकती, उतने लेंथ की ये हो सकती। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी रहती? 2 से 3 सेंटीमीटर की। कितनी विड्थ रहेगी इसकी? 2 से 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसका वेट कितना रहेगा? 120 से 170 ग्राम। ग्राम, हाँ, किलो नहीं तो आप किलो और ग्राम में कंफ्यूज कर देंगे। ग्राम। ठीक है, उसके बाद इसकी थिकनेस मतलब इसकी जो मोटाई रहती वो कितनी रहती? 2 से 3 सेंटीमीटर रहती। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इतना मिटा दिया जाए, एक बार ये कॉपी कर लो आप, मतलब लिख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो नेक्स्ट में क्या देखने वाले हैं हम? अब यहाँ पर हमने क्या देख लिया? बेसिक्स तो देख लिया। किडनी रहती, यूरिनरी ब्लैडर रहता, यूरेटर्स रहते और यूरेथ्रा रहता। ठीक है, यहां तक हमने अब देख लिया। उसके आगे क्या है कि अब किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अब किडनी में क्या क्या रहता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या है किडनी में? टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, मतलब इनका बोलना क्या है देखो,
कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, मतलब हम इनर कॉन्केव सरफेस किडनी के अंदर अगर देखे जाएंगे, यहां पर मैं डायग्राम डाल दूंगा, आपने वो देख लेना कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, मतलब कॉन्केव सरफेस के, कैसे सरफेस के, कॉन्केव सरफेस के, कॉन्केव मतलब ये ऐसा ऐसा सरफेस, ठीक है, ये ऐसा सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव सरफेस बोलते हैं, ठीक है। सो क्या बोलना है इनका कि टुवर्ड द कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, मतलब कॉन्केव सरफेस की तरफ किडनी के हाइलम रहता, क्या रहता, हाइलम रहता। अब ये एक पार्ट का नाम है हाइलम, वो आपको मैं डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख जाएगा वो कैसा रहता, तो हाइलम, ठीक है। सो हाइलम रहता, वो प्लेस टू सेंटर, मतलब ये कहां पर रहता, सेंटर में प्लेस रहता, किसके सेंटर में प्लेस रहता, किडनी के सेंटर में प्लेस रहता, ये किडनी है, ठीक है, किडनी के सेंटर में प्लेस क्या है, क्या है किडनी के सेंटर में प्लेस, बोलो, हाइलम है, क्या है, हाइलम है। अब हाइलम का काम क्या है, देखो कि हाइलम का काम है यूरेटर। अब हमने देखा था किडनी में एक्सक्रीटरी पार्ट में यूरेटर रहता है, तो यूरेटर ब्लड मतलब खून, वेसल्स ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो नर्व्स, नर्व्स मतलब जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं उनको हम नर्व्स बोलते हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं हम नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो हाइलम है वहां से किसकी एंट्री होती, एंट्री मतलब वो किडनी के अंदर जाते हैं, कौन जाते हैं, नर्व्स जाते, ब्लड वेसल जाते, और कौन जाते, और यहाँ पर हमको देवा है कि यूरेटर भी वहां से जाता है और एंट्री करता है और एग्जिट करता है। एंट्री और एग्जिट मतलब जहां से रहा है किडनी के अंदर वहीं से वो निकल भी सकता है। कौन कौन, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड जहां से जाता है वो, और क्या यहाँ पर नर्व्स और यूरेटर। इतना समझ में आ गया। हाइलम क्या है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी के अंदर जाने का रास्ता और बाहर निकलने के रास्ते को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन है, याद रखिए। 2025 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इनर टू हाइलम, मतलब हाइलम के अंदर ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ब्रॉड फनल स्पेस मतलब ब्रॉड फनल के जैसा एक शेप रहता। फनल मतलब क्या होता, इसको हम फनल बोलते, देखो इसको फनल बोलते, जिससे रॉकेल, जो रॉकेल रहता है नहीं क्या, वो डालते थे हम पहले। आप अगर आपको पहले पता होगा फनल क्या रहता तो आपको याद होगा। फनल मतलब एक चन्नी जैसा, क्या, एक चन्नी जैसा स्ट्रक्चर रहता। कैसा रहता, एक फनल शेप स्ट्रक्चर रहता, फनल शेप स्पेस रहता। रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन भी हमको रीनल पेल्विस में देखने को मिलता है। इसको हम रीनल पेल्विस ऐसा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, रीनल पेल्विस। मैं आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आउटर लेयर ऑफ किडनी, मतलब जो आउटर लेयर है किडनी की, अब जो बाहर की लेवल है किडनी की, जो बाहर की लेयर है किडनी की, उसको एक टफ कैप्सूल से बनी हुई रहती। कैसी कैप्सूल से बनी हुई रहती, टफ कैप्सूल से बनी हुई रहती। और इनसाइड किडनी 2 जोन्स, मतलब किडनी के अंदर 2 जोन्स बने हुए रहते। आउटर जोन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और इनर जोन को हम मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता, कहीं पर भी अगर कॉर्टेक्स आया तो ऐसे समझना बाहर का लेयर। कहां का लेयर, बाहर का लेयर, ठीक है, बाहर का स्पेस या फिर लेयर। और जहां पर भी मेडुला आया, क्या आया, मेडुला। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इसमें आता ही है। ये मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जहां पर कॉर्टेक्स आया, क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसको याद कैसा रखना है, मेडुला मिडल, ये चीज याद रखो, आपको याद रह जाएगा। मिडल मतलब अंदर का, ठीक है, मिडल मतलब अंदर का। समझ में आया अच्छे से एकदम, गुड। तो ये हो गया इनर, देखो हुआ क्या इनर, मिडल मतलब अंदर का, अंदर का। तो इससे क्या याद रखना है, मिडल यानी अंदर का मतलब इनर, ठीक है, यम से याद रखना है मिडल। और कॉर्टेक्स मतलब आउटर, ये तो याद ही रहेगा। फिर ये याद हो गया तो ये याद होना ही है, सिंपल है क्या, गुड। तो ये दोनों टर्म जहां पर भी आए समझ जाना, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला मतलब अंदर का, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का। हो गया, समझ में आ गया, गुड। सो किडनी में भी वही लॉ अप्लाई होता है कि आउटर कॉर्टेक्स, बाहर का कॉर्टेक्स रहता और इनर का क्या रहता, आप ही बोल दो मेरे को,
मेडुला रहता। क्या रहता? मेडुला। ठीक है, समझ में आ गया? इसके आगे चला जाए। ठीक, ये मैं मिटा देता हूँ, फिर हम थोड़ा इसके आगे देखेंगे क्या है और क्या नहीं। सो हम आखिरी का पोर्शन देख रहे हैं हमारा इस वीडियो का या फिर इस लेक्चर का कि रीनल मेडुला क्या है। रीनल मेडुला डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड। मतलब जो रीनल मेडुला है, अब मेडुला मैंने पिछले ही कुछ मिनटों में समझाया। मेडुला मतलब जो किडनी, मेडुला मतलब मिडल वाला, मेडुला मतलब मिडल वाला, अब मिडल वाला मतलब सेंटर का, मतलब इनर, कॉर्टेक्स मतलब आउटर। ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो मिडल पोर्शन जो है किडनी के अंदर वो डिवाइडेड रहता अ फ्यू कोनिकल मासेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल, सॉरी मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। ये काय में प्रोजेक्ट करते हैं? बाद में कैलाइसिस में प्रोजेक्ट करते हैं। कैलाइसिस क्या रहता है ये आपको वीडियो में यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि कैलाइसिस क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स, मतलब रीनल कॉर्टेक्स मतलब क्या? अभी बताया मैंने। कॉर्टेक्स मतलब आउटर लेयर ऑफ किडनी, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम। क्या? रीनल कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। नीट 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलम ऑफ बर्टीनी कहां पर रहता है। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी कहां पर रहता है? कॉर्टेक्स में रहता है। और किसके बीच में रहता है? किसके बाहर रहता है? मेडुलरी पिरामिड के बाहर रहता है। ठीक है, और इसको हम रीनल कॉलम भी बोलते हैं और कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।